गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव रामपुर में एक बूढ़ा नाविक रहता था जिसका नाम हरी काका था। एक तूफानी रात में उन्हें नदी के किनारे दो मासूम बच्चे मिले, आर्यन और छोटी परी। हरी काका ने उन्हें अपने घर में शरण तो दी, लेकिन उनकी पत्नी शांता का स्वभाव बहुत कठोर था। शांता सुबह सूरज निकलने से पहले ही चिल्लाने लगती, ए लड़के उठ, यहां मुफ्त की रोटियां नहीं बंटती, अगर पेट भरना है तो हाथ पैर चलाने होंगे। नया संघर्ष और बड़ा दिल। आर्यन अभी छोटा था, लेकिन अपनी बहन परी की सुरक्षा के लिए उसने खुद को मजबूत बना लिया था। वो रोज सुबह हरी काका के साथ नदी में नाव चलाने और जाल फेंकने जाता। उसके नन्हे हाथों में छाले पड़ जाते और तेज धूप में उसका बदन झुलस जाता। एक दिन नाव पर आर्यन ने पूछा, काका, आपके अपने बच्चे कहाँ हैं? हरी काका की आंखें भर आईं। बेटा, वे शहर जाकर हमें भूल गए। अब तो बस ये नदी और ये नाव ही मेरा परिवार है। आर्यन ने उनका हाथ पकड़कर कहा, घबराओ मत काका, अब से हम आपके बच्चे हैं। शांता का जुल्म और परी का सब्र। दूसरी तरफ घर पर शांता दिन भर परी से भारी घर के काम करवाती। एक दिन तपती दोपहर में कुएं से पानी खींचते समय परी चक्कर खाकर गिर पड़ी। जब उसने शांता से थोड़ा आराम और खाना मांगा तो शांता ने उसे डांट कर वापस काम पर भेज दिया। रात को जब आर्यन वापस आया तो उसने अपनी आधी रोटी और छिपकर लाया हुआ एक फल परी को दिया। दोनों भाई बहन फटे हुए कंबल में लिपटकर आसमान के तारों को देखते और सोचते कि क्या कभी उनकी मां उन्हें ढूंढने आएगी। गंगा मैया की शरण में। गांव में गंगा दशहरे का त्योहार था। परी ने देखा कि गांव की महिलाएं दीपदान कर रही हैं। उसने भी एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लिया और नदी में प्रवाहित करते हुए प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हमें हमारे माता पिता से मिला दो। तभी वहां खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, मां कभी अपनी संतान को अकेला नहीं छोड़ती, तुम्हारी पुकार जरूर सुनी जाएगी। चमत्कार और मिलन। अगले दिन जब नदी का पानी बिल्कुल शांत और कांच की तरह चमक रहा था, दूर से एक सजी हुई बड़ी नाव आती दिखी। उस नाव पर एक व्याकुल दंपत्ति सवार थे, विक्रम और सुमित्रा। वे महीनों से अपने खोए हुए बच्चों की तलाश में भटक रहे थे। जैसे ही नाव किनारे लगी, सुमित्रा की नजर आर्यन और परी पर पड़ी। आर्यन, परी! उसकी चीख पूरे घाट पर गूंज उठी। बच्चे अपनी मां की आवाज पहचान गए और दौड़कर उनके गले लग गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। विदाई का पल। जब जाने का समय आया तो हरी काका की आंखों में खुशी और गम दोनों थे। शांता, जो अब तक कठोर बनी हुई थी, बच्चों का निस्वार्थ प्रेम देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने परी से माफी मांगी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, काकी, आप ही ने तो मुझे सिखाया कि मेहनत कैसे करते हैं। आर्यन और परी अपने माता पिता के साथ घर लौट गए, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वो हर साल हरी काका और शांता से मिलने जरूर आएंगे। नदी की लहरें आज भी उस मिलन की गवाह